नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार दिल से स्वागत करता हूँ। तो आपके ही कुछ डिमांड्स के कुछ कमेंट्स था कि इस कंपनी के ऊपर अपडेट जरूर शेयर करिए। तो चलो उसी के बारे में चर्चा करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। देखिए, बहुत सारे लोगों का यही कहना है केमिकल सेक्टर के ऊपर कि केमिकल सेक्टर में जो ग्रोथ अभी चल रहा है वो ग्रोथ ठीक ठाक नहीं है। हाँ, आपकी बात सही भी है कि ग्रोथ ठीक ठाक नहीं है। इसके पीछे कोई दूसरा रीजन नहीं है कि मार्केट में डिमांड कम हुआ, जिसके चलते केमिकल सेक्टर के ऊपर डिमांड कम हो गया। तो अभी देखिए, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर धीरे धीरे करके फिर से ग्रोथ होना स्टार्ट हो चुके हैं। ये भी बताया जा रहा है कि कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट इस बार अच्छा खासा आने का चांसेस है। और रिजल्ट कब आएगा? 1 अगस्त। 1 अगस्त में कंपनी का रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो पिछले लास्ट 3 क्वार्टर्स में जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा था, अभी इससे भी ज्यादा ग्रोथ हो गया। 59 से लेकर 52, उसके बाद 63, अभी कितना 70। तो बेस्ट तरीके से कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला। जो प्रॉफिट अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। जो 81 करोड़ पहले था, उसको बढ़ते बढ़ते आज इस लेवल तक पहुंच चुके हैं। मतलब बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। तो सेल्स का आंकड़ा भी बढ़े, उसके बाद एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। अभी एक चीजों को और भी समझना चाहिए कि कंपनी इसके ऊपर सही में क्या बैलेंस शीट को भी मेंटेन कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। कंपनी देखिए 2018 में सिर्फ 185 करोड़ के आसपास टोटल रिजर्व था। आज बढ़ के कितना, अराउंड 1200 करोड़ के आसपास कंपनी का रिजर्व देखने को मिला। तो कंपनी के रिजर्व बहुत ज्यादा देखने को मिला है। अभी रिजर्व के साथ साथ कंपनी का बोरिंग्स भी कंपनी मेंटेन कर रहा है, और मतलब ना के बराबर एकदम बोरिंग्स है। और कंपनी फिक्स्ड एसेट को बढ़ता हुआ देखने को मिले। मतलब कंपनी का रिजर्व भी बढ़े, कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़े, बोरिंग्स भी बढ़े, सब कुछ बढ़ चुके हैं। अभी कंपनी के ऊपर CWIP 57 के आसपास देखने को मिला। तो एज ए इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर इसीलिए टास्क करते हैं क्योंकि कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस आज नहीं दिखा पा रहा है, फ्यूचर में जरूर दिखाएगा। देखिए, एक इतना छोटा सा कंपनी के ऊपर, इतना स्मॉल कैप टाइप कंपनी के ऊपर भी इंस्टीट्यूशन ट्रस्ट कर रहा है, इंस्टीट्यूशन खुद के होल्डिंग को बढ़ा रहा है। यही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे, एक चीजों को हम नोटिस करना है, यहाँ पे आपको सब कुछ पता चलेगा कि कंपनी का कैपेक्स, कंपनी कैपेक्स कितना बड़ा है। अगर आप कैपेक्स को देखेंगे तो आप चौंक जाओगे। जो पिछले साल में कैपेक्स था सिर्फ 170 करोड़, और इस बार कंपनी को क्या हो गया मुझे खुद पता नहीं, कंपनी 2200 करोड़ का कैपेक्स बढ़ा दिया। तो मतलब कंपनी 200, मतलब अराउंड 100 करोड़ से 2000 करोड़, अराउंड 20 टाइम्स का कंपनी कैपेक्स बढ़ा दिया। इतना कैपेक्स क्यों बढ़ाया? क्योंकि कंपनी में अपकमिंग टाइम्स में ग्रोथ होने का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर मैं बार बार आपको बोल चुका, इसके ऊपर डीपली में एनालिसिस करके भी आपके साथ शेयर किया हूँ। अगर आप वीडियो नहीं देखा तो इस हफ्ते में भी एक वीडियो आएगा क्लीन साइंस के ऊपर, आप उस वीडियो को जरूर जाकर देख लेना। तो आपको क्लियर कट आपको विजन मिल जाएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो मुझे लगता है सिचुएशन जो बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ करने वाला है, जो ग्रोथ कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफी है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर ओपिनियन क्या है आपका, जरूर मुझे कमेंट्स करना। क्योंकि कंपनी का जो ROE है, रिटर्न ऑफ इक्विटी है, वो इस साल में भी पॉजिटिव दिखा। ROC जो है वो भी अच्छा खासा दिखा। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी बेस्ट है। डेप्थ एकदम जीरो है। तो सब कुछ सामने रखते हुए मैं कंपनी के ऊपर बुलिश रहूंगा। और साथ ही साथ कंपनी का जो पैटर्न है, अभी भी कोई भी मुझे इस तरीके से कुछ पैटर्न देखने को नहीं मिला जिसके ऊपर मैं काम करूँ। ऑब्वियसली एक पैटर्न तो पहले से ही बना हुआ यहाँ पे मिला है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 के 8 यहाँ पे बाइंग कैंडल का रेंज बने। तो इस बाइंग कैंडल का रेंज के हिसाब से कंपनी इस नीचे लेवल को जब भी टच करेगा तब बनेगा एंट्री, और इस हाई लेवल तक जो बनेगा टारगेट। मतलब बेस्ट तरीके से एंट्री और टारगेट मिलने का चांसेस है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उसी सिचुएशन के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ने का पोटेंशियल दिखेगा। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उसी बेसिस में इस नीचे लेवल को टच करेगा तो यहाँ पे बनेगा एंट्री, और इसी लेवल के बनेगा टारगेट। नीचे आया तो था इलेक्शन के रिजल्ट के दिन, मतलब यहाँ से मुझे लग रहा था टच करेंगे तो एंट्री लूंगा, तो टच हुआ नहीं, तो मैंने एंट्री भी नहीं ले पाए। हाँ, मुझे एक दोस्तों ने कमेंट्स किया, सर आप तो यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, उसी के आसपास आया। देखिए, आसपास आना और टच करना वो दो अलग बात होते हैं। क्योंकि रूल्स को अगर ब्रेक करके आप काम करना स्टार्ट करेंगे तो आपको हमेशा रूल्स को ब्रेक करने ही पड़ेगा। तो वहाँ पे आपको शायद 1-2 बार आपको प्रॉफिट अच्छा मिल जाए, बाद में भी आपको प्रॉफिट मिल सकता है। मान के चलिए आप कहेंगे सर यहाँ पे आप एंट्री ले लेते, अगर नीचे भी आता तो कोई बात नहीं, तो आपका तो फिर से एंट्री तो मिल ही चुके हैं, थोड़ा सा ऊपर में एंट्री होता। देखिए, एंट्री तो हो जाता,
मगर फिर भी मैं चीज़ों को पहले एकदम क्लियर कट रखना चाहता हूँ, इसीलिए जब तक एंट्री नहीं होगा तब तक काम नहीं करूँगा। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है ज़रूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि मुझे लगता है एक पैटर्न्स यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। इस पैटर्न्स के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ सकते हैं। वो पैटर्न्स आपके सामने में तैयारी यहाँ पे करूँगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बना, एक शोल्डर, उसके बाद यहाँ पे क्या बना, एक बिग हेड बना। तो कप के बाद एक हेड बना, उसके बाद फिर से एक छोटा सा शोल्डर यहाँ पे पैटर्न क्रिएट किया। तो शोल्डर बनने के बाद फाइनली यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हो गया। जो रेंज निकल के आ रहा है कुछ इस तरीके से, अगर मैं टोटल लोअर साइड को इस रेंज के हिसाब से मार्किंग करूँ, तो ओवरऑल इसका जो टारगेट निकल कर आएगा वो कुछ इस तरीके से लेवल में आ सकते हैं। जो इसका लाइफ टाइम जो एक जो स्विंग हाई है, उसी स्विंग हाई के आसपास है, करीबन 15%। तो मुझे लगता है इस तरीके से लेवल्स को ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट कंफर्मेशन करेगा तो एक एंटी यहाँ पे पॉइंट्स बन सकता है। तो प्लीज़ इस तरीके से कंपनी के ऊपर एंट्री लेने से पहले एक बार आपके खुद के ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए, क्योंकि मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन होता नहीं है। मैं हमेशा आपको सारी चीज़ों को एज ए एजुकेशन पर्पस में शेयर करता हूँ, क्योंकि चीज़ों को समझना आपका काम है, चीज़ों को समझ कर काम करना आपका काम है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है क्लीन सैंड्स एंड सॉरी माफी चाहता हूँ, CDSL। तो CDSL आप सभी जानते हैं, CDSL लगातार हाई करते चले जा रहे हैं, पिछले दिनों में भी अच्छा खासा हाई किया, जो कंपनी को एक अच्छा खासा लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करने का यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए कंपनी के ऊपर डिविडेंड के अनाउंसमेंट हो चुके हैं। कंपनी 22 रुपीज़ करके 16 तारीख को डिविडेंड देने वाले हैं। तो जो लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो पर शेयर में कंपनी 22 रुपीज़ करके डिविडेंड देने जा रहे हैं। तो आज तक की कंपनी का हाईएस्ट डिविडेंड है, क्योंकि कंपनी का प्रीवियस जो डिविडेंड का डेटा है, अगर एक बार मैं CDSL के प्रीवियस डिविडेंड के बारे में बात करूं, तो आप देख सकते हैं पिछली बार 19 रुपीज़ करके डिविडेंड दिया था। अ, तो 16 तारीख को 19 रुपीज़ करके डिविडेंड यहाँ पे मिलने वाला है। उसके साथ साथ एडिंग 3 रुपीज़ करके, मतलब कुल मिलाकर जो टोटल यहाँ पे डिविडेंड मिलने वाला है वो 22 रुपीज़ के आसपास। तो पहले कंपनी उतना ज़्यादा डिविडेंड कभी नहीं दिया, 16 रुपीज़ करके दिया, 15 दिया, 9 रुपीज़ दिया, 4.5 रुपीज़ दिया। तो इस बार कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड इसलिए अनाउंसमेंट कर रहा है क्योंकि कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। कंपनी के सेल्स का आंकड़ा देखिए, कंपनी हर साल को देखा जाए तो 103 करोड़, 137 करोड़, 125 करोड़, 240 करोड़, एक अलग लेवल का कंपनी का सेल्स यहाँ पे इंक्रीज होता देखने को मिले। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 50 करोड़ से 78 करोड़ बना, 63 बना, 129 करोड़ बना। मतलब अलग लेवल में कंपनी का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिटेबिलिटी जर्नी देखने को मिला है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ने के पोटेंशियल लगते हैं, आगे बढ़ने का चांसेस यहाँ पे दिखाने का कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है जो अपडेट्स है, जो डेटा है, उस डेटा के बेसिस में कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे जर्नी कर सकते हैं। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर FSDS पब्लिक अच्छा खासा इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा, क्यों ना निवेश करे। जो कंपनी इतना शानदार तरीके से ग्रोथ किया है, इतना शानदार मतलब कुछ दिनों से कंपनी लगातार एक बाउंस बैक कर रहा है। और जब यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ था, उस रेंज को जब ब्रेकआउट किया और उसके बाद फिर से रिटेस्ट करने के बाद ब्रेकआउट किया, तब एक यहाँ पे पॉजिटिव एंटी लेवल बना। और पॉजिटिव एंटी लेवल बनने के बाद मैं एक बार आपको मार्किंग करके देता हूँ। हाँ, कुछ इस तरीके से जगह से एंटी बना है। तो इस बेसिस में कंपनी के ऊपर 1:3 रेशियो का मैं टारगेट लेकर चला हूँ। तो 1:3 रेशियो का टारगेट जो निकल कर आ रहा है करीबन 3070 रुपीज़ के आसपास। तो देखिए इस लेवल से यहाँ तक अगर टारगेट हुआ तो मुझे 57% के आसपास टारगेट बनने का चांसेस रहेगा। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। तो आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट, सॉरी, इस कंपनी के ऊपर एक अपडेट तो देना ही भूल गया। कंपनी भाग क्यों रहा है उसके पीछे रीजन आप देख लीजिए। तो कंपनी बता रही है कि अपकमिंग जो क्वार्टर रिजल्ट आने वाला है Q1 का, उस टाइम में कंपनी यहाँ पे CDSL क्या करने जा रहा है, रिकॉर्ड हाई इसीलिए कर रहा है क्योंकि कंपनी बोनस इशू कर रहा है। तो कंपनी बोनस इशू कर रहा है, जिस इशू के कारण कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ मिलने का चांसेस रहेगा। तो मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर आपको अपडेट पाना चाहिए, इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करना चाहिए, उसके बाद काम करना होगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है रेल विकास निगम लिमिटेड। तो रेल विकास निगम लिमिटेड बेसिकली 1,30,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। नेक्स्ट मतलब स्टॉक का जो पी रेशियो वो 89 के आसपास है। ROC जो है वो करीबन 20 के आसपास देखने को मिला। एनुअल जो इनकम है वो करीबन 1400 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। और डेप्थ के बारे में बात करूँ तो डेप्थ थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा, उतना ज़्यादा नहीं है। तो RBNL के ऊपर बात मैं आज क्यों कर रहा हूँ वो सबसे पहले समझ लीजिए। RBNL के ऊपर दो गुड पॉइंट्स है। पहली बात क्या है, RBNL जो रेलवे विकास निगम लिमिटेड जो है, मतलब RBNL जो है वो यहाँ पे खुद की जो रैली है उसको एक्सटेंड और भी कर रहा है, क्योंकि हिट्स रिकॉर्ड हाई। तो हिट्स रिकॉर्ड हाई ऑन कॉन्ट्रैक्ट विन, मतलब कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला और वो भी लगातार हाई करने की यही मेन वजह है कि कंपनी को लगातार कॉन्ट्रैक्ट विन हुआ है। तो इस बार को इतना कॉन्ट्रैक्ट मिला, टोटल मिला 1.38 बिलियन,
1.38 बिलियन रुपीस का टोटल प्रोजेक्ट मिला। करीबन निकल कर है 16.5 मिलियन का टोटल डॉलर का टोटल ऑर्डर मिला है। तो इतने बड़े कंपनी का ऑर्डर मिला है, जिस ऑर्डर के बेसिस में कंपनी खुद को अच्छा खासा एक बूस्ट करने का कोशिश करेंगे। तो ये फर्स्ट गुड न्यूज़ है। दूसरा गुड न्यूज़ और भी आपको बता दूं, रेलवे विकास निगम लिमिटेड सोर्सेस लेटर ऑफ, आप देख सकते हैं, एक्सेप्टेंसी फॉर द ऑर्डर विन 1.38 बिलियन, जो अभी मैं आपको बता मतलब डिस्कशन किया हो। तो मतलब एक सोचिए कि जो कंपनी को इतने सारे प्रोजेक्ट मिलते चले जा रहे हैं, तो क्या वो कंपनी चुप बैठेंगे? वो कंपनी भागता रहेगा। तो भागता रहेगा मतलब ये नहीं कि आप हमेशा इस भागते हुए ट्रेन के ऊपर चढ़ जाए, ऐसे बिल्कुल मत करिए। हमेशा आपको कोई भी कंपनी इस तरीके से भागते चले जा रहे हैं तो कभी भी स्टॉप में बाय नहीं करना है। तो प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा, स्टॉप में बाय मत करिए। देखिए, आप कहेंगे सर क्या आपका रिकमेंडेशन है? बिल्कुल नहीं है, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आपको इतने साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से यही मैं आपको सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि कभी भी किसी कंपनी के ऊपर टॉप में बाय नहीं करना है, क्योंकि ये मेरे बात नहीं है, ये बात वॉरेन बफेट जी का है। उन्होंने खुद कहा, अगर कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छा है और कंपनी का वैल्यूएशन अगर सस्ते में नहीं है तो उस कंपनी के ऊपर काम नहीं करना है। अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है और उसका वैल्यूएशन सस्ते में मतलब सस्ते दामों में मिल रहा है तो उस कंपनी के ऊपर कुछ डिसीजन लेना चाहिए। जैसे हुआ कि आप खुद ही देख लीजिए, कंपनी के ऊपर लंबा जर्नी किया, बहुत सारे लोगों ने इस जगह पे बाई कर लिया, तो वो किस तरीके से फंसे। देखिए, टॉप में जो बाई किया, करेक्शन हो गया कितना, 55%। तो 55% का करेक्शन होने के बाद मान लीजिए 1 लाख रुपए निवेश किया और उनमें से आपको 50,000 रुपये का लॉसेस चल रहा है, तो आपका तो हालत ही टाइट हो जाएगा। इसीलिए आप दबी यहाँ पे देखिए, जब लोग बाई किया, करेक्शन हुआ, उसके बाद फिर से बाउंस बैक किया। हाँ, पेशेंस होना चाहिए कि अगर मैंने यहाँ पे बाई गलती से कर भी लिया तो गिरावट हुआ है, तो पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि पेशेंस नहीं होगा तो काम नहीं बनेगा। हाँ, पेशेंस उसी कंपनी के ऊपर दिखाइए जो कंपनी आपको फ्यूचर में ग्रोथ दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप अगर क्वेश्चन करेंगे कि सर आपने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लिया। मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे चाहिए था एक पैटर्न्स, मुझे कोई पैटर्न्स दिखा ही नहीं, तो मैंने ट्रेड नहीं लिया। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ एक स्ट्रैटेजीज का, वो स्ट्रैटेजीज कुछ इस तरीके से बाइंग रेंज का स्ट्रैटेजीज बने हैं, जो निकल का है करीबन करीबन 36%। अगर यहाँ से नीचे आकर इस लेवल को टच करे तो एंट्री बनेगा और इस हाई लेवल तक टारगेट बनेगा। तो आप कहेंगे यहाँ पे सर आएगा ही नहीं, तो कोई बात नहीं, नहीं आएगा तो ट्रेड नहीं बनेगा, तो इसके लिए टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है MMFL। तो MMFL एक छोटा सा कंपनी है, 3000 करोड़ के आसपास। कंपनी के ऊपर बोनस का अपडेट है, 16 में कंपनी हर एक के बदले एक शेयर देने वाले हैं। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं तो डीपली इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।